हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी जनरल स्टडीज़ पार्ट 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर जो बार बार पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? ऑप्शन ए शुंग, ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी नंद, ऑप्शन डी कौड़ वंश। राइट, तो इसमें जो शासन किया था वो शुंग वंश ने किया था, जैसा कि इसमें ऑप्शन बी जो है दिया हुआ है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर इंपॉर्टेंट श्रृंखला करवा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। राइट, तो इसका जो वंश का जो कर्म है वो आप एक बार याद कर लीजिए। इसकी ट्रिक है हसीन मासूका, हर्यक वंश, हा से हर्यक वंश, सा से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कर्ण वंश। एक लास्ट होता है सातवाहन, सातवाहन वंश। हसीन मासूका कर्म याद कीजिएगा। तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया है, जिसके जो शासक थे पुष्पमत शुंग थे। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग संस्थापक। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से, जैसा कि दिया हुआ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद। राइट, ऋग्वेद। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उद्गाता, उद्गाता। राइट, ऋग्वेद को क्या कहते हैं? होर्थ। पढ़ने वाले को कहते हैं होर्थ। अर्थवेद को ब्रह्मा, यजुर्वेद को अर्धयु, अर्धयु, अर्धयु। राइट, अर्धयु कहा जाता है। राइट, और जो 4 वेद हैं, जो 4 वेद जो हैं, चारों वेद जो हैं, वेदों को संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता। चारों वेद जो है इनको कहा जाता है संहिता। राइट, इसके अलावा यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बताया गया है, अर्थवेद में जादू टोना के बारे में बताया गया है, ऋग्वेद में कर्मकांड के बारे में बताया गया है, और सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमेश्वर थर्ड, कल्हड़, पृथ्वीराज चौहान, सोमदेव। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सोमदेव। कथा कब की जाती है? कथा ऐसे याद रखना, कथा कब? कथा सोमवार को की जाती है, तो कथा सोमदेव। राइट, इसके अलावा कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी? राज तरंगिणी, राज तरंगिणी। इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन के 2 युद्ध हुए, 1191 में, 1191 और 1192 में तराइन के युद्ध हुए। प्रथम युद्ध 1191, 92 में द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध में गौरी जीता। प्रथम विश्व युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते, पृथ्वीराज चौहान जीते। इसके अलावा थोड़ी पुस्तकें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कल्हड़ तो मैंने बता दिया, कल्हड़ राज तरंगिणी, कल्हड़ राज तरंगिणी, कल्हड़ राज तरंगिणी। राइट, हर्षचरित बाणभट्ट, हर्षचरित किसके दवारी कब थे? हर्षचरित बाणभट्ट हर्षवर्धन के काल में, बाणभट्ट, हर्षचरित बाणभट्ट। कथा सरित सागर सोमदेव। महाभाष्य, महाभाष्य पतंजलि, महाभाष्य पतंजलि। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। राइट, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि। अर्थशास्त्र कौटिल्य,
अर्थशास्त्र, कौटिल्य, मृच्छकटिकम शूद्रक। मृच्छकटिकम शूद्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आप अपना कॉपी पेन लेके बैठिए जिससे कि आप उसको प्रॉपर नोट भी करते रहें। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? अब देखिए, ऑप्शन ए नासिरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह, आराम शाह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जैसा कि दिया हुआ है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश सबसे पहले आया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश के बाद आया मुगल साम्राज्य। राइट, तो गुलाम वंश, गुलाम वंश में क्या था? 1206 से 1210 तक गुलाम वंश हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक के संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक के बाद आए आराम शाह, ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, नासिरुद्दीन मसूद और बलबन। तो बलबन से पहले कौन था? बलबन से पहले थे नासिरुद्दीन मसूद। एक क्रम रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट है जैसा कि दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। उपनाम सीमांत गांधी, भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति। महामना, भारत का लौह पुरुष। भारत का लौह पुरुष कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। महामना मदन मोहन मालवीय। महामना मदन मोहन मालवीय। दोबारा से बता देता हूँ, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। महामना मदन मोहन मालवीय। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दी थी बरदौली की महिलाओं ने दी थी 1928 में। सीमांत गांधी को लाल कुर्ती दल से संबंधित है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको गफ्फार खान जी को नेल्सन मंडेला जी के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था, विदेशी नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। क्वेश्चन नंबर अगला 6, क्वेश्चन नंबर 6। संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? 3, 2, 1 संशोधन नहीं किया गया, एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। 42वां संविधान संशोधन, इसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना बना। यही राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए? 6, 7, 4, 5, 7 दिए गए। राइट, अब प्रेजेंट में कितने हैं? प्रेजेंट में है 6, एक हटा दिया गया है, वो अब हो गया है 300A में पहुंच गया है, संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा हटा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो मूल अधिकार है वो हटाया गया, वो संपत्ति में पहुंच गया। राइट, 1978 उस समय जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, कौन से प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई के समय 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार को हटाकर संपत्ति के अधिकार में डाला गया 300A में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल
कहा गया? संविधान का दिल, हृदय और आत्मा। इसको आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32, धर्म का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। इसको भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा है। राइट। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। समता का अधिकार 14 से 18। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति निर्देशक के तत्व डीपीएसपी जो हैं वो उस चेक की तरह है जिसका जो भुगतान बैंक जो है अपनी सुविधा अनुसार करता है? केटी शाह, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, ऑस्टिन। तो ये कहा था केटी शाह। किसने कहा था? केटी शाह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्र कानून मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि दिया हुआ है, राष्ट्रपति के द्वारा। यूपीएससी 315 से 323 आर्टिकल हैं यूपीएससी के लिए। यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में, मुकुल सोनी। कौन है? मुकुल सोनी। करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, विधि मंत्री, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रपति है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76, 76 आर्टिकल है। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आयरलैंड से। नामांकन पूछे, ना में बड़ा का डंडा, आ में बड़ा का डंडा, आयरलैंड। अगर निर्वाचन पूछे तो साउथ अफ्रीका। अमेरिका से मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन, बहुत सारे अमेरिका से लिए गए हैं। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन, जर्मनी से आपात उपबंध, फ्रांस से गणतंत्र, प्रजातंत्र, ये सारे शब्द लिए गए फ्रांस से। अगला क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन सारे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? भारत का जो दक्षिण छोर है उसका नाम क्या है? देखिए, भारत का दक्षिण छोर, इसने ये नहीं कहा कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण छोर। अगर मुख्य का पूछता तो होता आपका केप कैमरून। क्या होता? केप कैमरून। और पूछा आपसे है दक्षिण छोर जो पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप में 6 डिग्री 4 मिनट पे इंदिरा पॉइंट। राइट। सबसे ऊपरी पॉइंट है इंदिरा कॉल, अरुणाचल प्रदेश का किबिथु सबसे पूर्वी, पश्चिमी गौहर माता, दक्षिणी आपका है सबसे दक्षिणी जो आपका इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का पूछे तो कैप कैमरून, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हैं? पाक स्टेट, भारत, श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, पाकिस्तान, चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस। पाक स्टेट या पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका। ये अपना प्यारा भारत है, ये श्रीलंका लटका हुआ, यानी कि बीच में जो संधि पड़ती है वो पाक स्टेट या पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ती है, अलग करती है। राइट। इसके अलावा उत्तर कोरिया 38वीं समांतर रेखा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे 49 डिग्री अक्षांश, अमेरिका और कनाडा, किसके बीच में? अमेरिका और कनाडा।
भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ, भारत और चीन मैकमोहन, भारत और अफगानिस्तान डूरंड। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, मणिपुर से सीमाएं लगी हुई है। देखिए पूर्वी स्टेट जो है आप हमारे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ये होता है आ ना मम्मी, यहाँ पे पड़ता है आपका असम, यहाँ पड़ता है आपका त्रिपुरा, यहाँ पड़ता है मेघालय, इधर पड़ता है आपका म्यांमार। ठीक है, तो क्या कह रहा है मणिपुर से सीमाएं लगी हुई हैं, ये मणिपुर आपका ये है मणिपुर। तो नागालैंड, मिजोरम और असम, नागालैंड, मिजोरम और असम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा जैसा कि दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एसएससी जीडी 2023 में आने की संभावना है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? म्यांमार से अभी मैंने बताया। वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? म्यांमार से नहीं लगती है, म्यांमार से नहीं लगती है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, आना मम्मी, इधर पड़ता है आपका म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की लगती है, इसके अलावा कोई भी कुछ नहीं लगती है। असम नहीं दिया, असम इधर पड़ता है आपका। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, असम की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? देखिए 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री मामी, मालदीव और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 10 डिग्री, अंडमान और निकोबार। इसके अलावा DSL, दक्कन, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच, इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 10 डिग्री, अंडमान और निकोबार के बीच। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है? सैडल पीक, जो सैडल पीक चोटी है ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, लिटिल, उत्तरी अंडमान। तो आपका करेक्ट हो जाएगा उत्तरी अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप में जो गद्दीदार चोटी है सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। राइट, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप में एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकनोमा, सुलेमान, साल्ट रेंज, पीर पंजाल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पीर पंजाल। अराकनोमा कहाँ स्थित है? म्यांमार, अराकनोमा म्यांमार। अगला क्वेश्चन, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? कौन सा पर्वत का स्थल है जिसको सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पंचमढ़ी, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी, कोमम। सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पंचमढ़ी। देखिए पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक वन, सबसे अधिक वन कहाँ पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में। राइट, परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम, सर्वाधिक वन परसेंटेज के हिसाब से
मिजोरम। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश के में वनों में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में, राइट। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, टाइगर स्टेट। 526 टाइगर पाए गए थे जो जनगणना हुई थी, राइट। टाइगर स्टेट टाइगर डे मनाते कब हैं? टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट 1973 है। और 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है। नीलगिरी कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पे नीलगिरी पाया जाता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, राइट। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, धूपगढ़, राइट। इसके अलावा जो मैं अभी हम आपको बता रहा था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, वन 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण 1986, हाथी प्रोजेक्ट 1992। ये सारे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से निम्न का मिलान कीजिए। देखिए, निम्न का मिलान कीजिए, निम्न का मिलान कीजिए। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पे। पोंग डैम ब्यास नदी पे, टिहरी डैम भागीरथी पे, थीन डैम रावी नदी पे। ये सही मिलान हो जाएगा। इसके अलावा सतलुज नदी पे भाखड़ा नागल बांध, सतलुज नदी पे भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, राइट। इसके अलावा आप परियोजना भी याद कीजिएगा। चेनाब पे कौन कौन सी परियोजना है? सलाल, दुलहस्ती, पकलड्रुम, रैटल, 4 हैं। सलाल, दुलहस्ती, पकलड्रुम, रैटल 4 हैं। इसके अलावा झेलम नदी पे परियोजना जो है, झेलम पे उरी, तुलबुल, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान का नाम है। उत्तरी ध्रुव में भारत का जो अनुसंधान है उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, हिमाद्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि दिया हुआ है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, ये अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्र है, राइट। इसके अलावा भारती भी था, वो बंद हो गया है, भारती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, साउथ सूडान की कैपिटल, दक्षिण सूडान की कैपिटल सूबा, जुबा, खार्तूम, टाइचुंग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जुबा। अगर केवल हम समझे सूडान की राजधानी तो आपकी हो जाएगी खार्तूम, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? श्यानता, बाल का नियम, गुरुत्वीय बल, पृष्ठीय तनाव। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वीय बल। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसीलिए आपको शो हो रहे हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हुए हैं, राइट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बायल का नियम क्या होता है? निश्चित आयतन पर
निश्चित दाब पर, निश्चित ताप पर, निश्चित बी अनुक्रमानुपाती 1/p। जो इसमें नहीं होता है वही निश्चित होता है। इसमें आयतन है, प्रेशर है, राइट, तो आपका जो इसमें हो जाएगा निश्चित ताप पर। इसके अलावा चार्ल्स का नियम अगर आपसे पूछे, बी अनुक्रमानुपाती टी, निश्चित दाब पर, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? जो लैंप की बत्ती होती है उसमें तेल किसके कारण ऊपर उठता है? लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? दाब अंतर, केस की घटना, तेल की कम श्यानता, ससंजक बल। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, केस की घटना। जल के ऊपर, जल जो होता है पेड़ पौधों में, जल जो होता है जड़ से पत्तियों तो जाता है, एक घटना क्या होती है? केशिकात कहलाती है। यही केस की घटना कहलाती है, राइट। हमारे जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्वेश्चन 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, राइट। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।